Hello, my dear students. Welcome to Adarsh Kuchinto YouTube channel. Dear students, today we are going to study Class IX, Class 9 Math. Probable questions for your annual exam. ये annual examination के लिए प्रिपरेशन पार्ट 1 वीडियो मेरा ऑलरेडी ये एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं भेज चुका हूँ। अब ये पार्ट 2 अदर प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर एनुअल एग्जाम। इट इज क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ये चैप्टर 6 में क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस है। मेरा जो पहला वीडियो था इसमें चैप्टर 1 and 2 polynomials chapter 2, it is also very important chapter for you। बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में मैं डिस्कशन किया था, प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर एनुअल एग्जाम। अब हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस है एग्जाम में आएगा, इसको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 it is your question number 1, AB and CD are intersecting lines। तो यहाँ पर गिवन है क्या? इट इज योर थ्योरम गिवन AB and CD are two straight lines, are two intersecting lines at O, intersection point is your O is intersecting point, that means AB and CD intersect each other at O। to prove, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर हमको प्रूव करना है vertical opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal, ये प्रूव करना है। तो इधर vertical opposite angles AOD vertical opposite with this is your AOD equal with BOC। Similarly another vertical pair AOC का साथ BOD, तो ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन इज, इट इज ए थ्योरम, if two lines intersect each other then the vertical angles are equal। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब प्रूफ, पहले इसको देखो। AB is a line, AB line, OD is a ray, intersecting AB OD, AB is a line, OD intersecting ray। तो ये लाइन को एक रे जब इंटरसेक्ट करता है तो a pair of linear pair angles, a linear pair angle just like your AOD plus BOD 180, क्योंकि AOD and BOD are linear pair। Similarly OD का linear pair हो गया, AOD का साथ BOD 180 हो गया। Similarly CD is a line and OB is a intersecting line। Similarly CD is a line, OB CD का ऊपर OB intersecting line। इधर देखो, जब लाइन AB था, पहले लाइन AB था, ये लाइन AB OD था इंटरसेक्टिंग रे, AB का ऊपर ये रे था, तो AOD का साथ
AOD का साथ BOD 185. Similarly, CD is another line. OP is intersecting it. So now BOD plus BOD plus BOC वो भी 180 हो जाएगा. It is also linear pair. It is also linear pair. Equation number 1 ये है equation number 2 linear pair. From above two equations हमको ये क्या मिला? हमको ये मिला कि ये इक्वेशन 1 इक्वल विथ इक्वेशन 2, क्योंकि ये दो एंगल AOD BOD also 180. सिमिलरली BOD प्लस BOC also 180. तो हमको ये पता चला कि AOD का साथ BOD, AOD प्लस BOD 180 पेयर इक्वल हो जाएगा BOD का साथ BOC. वो क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि AOD BOD 180, सिमिलरली BOD BOC 180. बोथ साइड से BOD BOD कैंसिल हो गया, तो हमको ये मिल गया कि AOD इक्वल टू BOC. तो AOD का साथ BOC इक्वल हो गया. R वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, R वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स. तो दूसरा एक वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पेयर है AOC BOD. तो इसको प्रूफ नहीं करके भी सिमिलरली यू कैन राइट, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव. क्या प्रूव कर सकेंगे? जस्ट लाइक दिस, AOC इक्वल टू AOC, AOD तो हो गया, अब AOC इक्वल टू BOD. तो ये थ्योरम जबरदस्त क्वेश्चन है फॉर एनुअल एग्जाम. तो ये कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is here. AB is a line. That means AB is a straight line. OP is a ray. OP is a ray. OX and OY. OX and OY are bisectors. Bisectors of AOP, OX. पहले OX, BOP, AOP नहीं. ये P, ये B is a line. OP, here it is OP. OP is a ray. OP is a ray. OX and OY, OX and OY are bisectors of BOP and AOP. तो इतना ही गिवन है, ये गिवन, ये तुम्हारा गिवन. तो प्रूव करना क्या है? टू प्रूव करना है कि OX परपेंडिकुलर टू OY. ये OY, ये OX OY परपेंडिकुलर प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे प्रूफ? पहले क्या गिवन है इसको लिखेंगे. ये B is a line, means that line. OP is intersecting ray. Intersecting ray. जब एक रे एक लाइन को इंटरसेक्ट करता है, a linear pair angle is formed. Which angles are linear pair? AOP का साथ BOP 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ये लीनियर पेयर है, 180 हो गया. लीनियर पेयर एंगल तो तुमको मिल गया, लेकिन अब हाफ ऑफ AOP प्लस हाफ ऑफ BOP, ये क्या होगा? हाफ ऑफ AOP, हाफ ऑफ BOP, हाफ ऑफ 180. जब AOP BOP 180 होता है
तो AOP का हाफ, BOP का हाफ, 180 का भी हाफ हो जाएगा। और इधर देखो ये फिगर क्या बताता है, ये बताता है कि OX एंड OY आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स मीन्स AOP एंगल इधर बाइसेक्टर हो गया बाय OX। सिमिलरली सॉरी इधर BOP को बाइसेक्ट करता है OX, ये दो एंगल इक्वल। सिमिलरली OY इज बाइसेक्टर्स ऑफ AOP, तो ये दो एंगल्स आल्सो इक्वल। तो हाफ ऑफ AOP हाफ ऑफ AOP तुम्हारा ये AOP का हाफ हो जाएगा YOP, क्योंकि ये दो एंगल AOY एंड YOP आर इक्वल बाय द बाइसेक्टर OY। सिमिलरली हाफ ऑफ BOP का हाफ ये ऑल्सो हो जाएगा, ये जैसा YOP हुआ ये हो जाएगा XO। AOP का हाफ BOP का हाफ इक्वल टू हाफ ऑफ 180 इज 90। तो XOP इधर XOP प्लस YOP 90 डिग्री हो गया। दैट इम्प्लाइज OX परपेंडिकुलर टू OY। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 also खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन? AB and CD are intersect each other at O. AB and CD are two straight lines. Intersect each other at O. O is their intersecting point. OX and OY are bisectors of AOD and BOC. That means AB and CD are two intersecting lines. They intersect each other at O. OX and OY are bisectors of AOD and BOC. Then what to prove here? To prove इसको क्या प्रूव करना है? X O Y is a straight line. X O Y is a स्ट्रेट लाइन। X O Y एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ पहले देखो AOD इक्वल टू AOC, ये तो तुमको मालूम है AOD इक्वल टू AOC, क्योंकि these two angles are vertically opposite angles. Now half of AOD equal to also half of AOC. सॉरी इधर AOC कैसे हो गया? AOD BOC, AOD equal to AOC नहीं BOC. Half of AOD also half of BOC. Half of AOD equal to half of BOC. Now AOD का साथ BOD ले जाएंगे तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। AOD प्लस BOD इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों AOD AB का ऊपर AOD AB स्ट्रेट लाइन ODG AB स्ट्रेट लाइन ODG ए रे, तो ये लीनियर पेयर बनता है। ये लीनियर पेयर बन गया। नाउ ये AOD को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हाफ AOD प्लस हाफ AOD ऐसे प्लस BOD
equal to 180. Now half of AOD equal to half of BOC. तो हाफ ऑफ AOD को हम हाफ ऑफ BOC लिख सकते हैं. क्या प्रूव करना है? एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है. अब हाफ ऑफ AOD plus half of AOD is also half of BOC. Half of BOC plus BOD. BOD equal to 180. Now half of AOD is your XOD. XOD. Similarly, half of BOC is your YOB. इधर हाफ AOD is this much because OX is बाइसेक्टर. तो ये बन गया XOD प्लस हाफ BOC बन गया दिस एंगल इज योर BOY. BOY प्लस ये BOD तो है इक्वल टू 180. दैट मीन्स दिस एंगल दिस प्लस दिस is your 180. So now X O Y is 180 or a straight line. प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो खत्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4. इधर ABC गिवन क्या है? पहले गिवन है ABC is a triangle and XY parallel to BC. XY BC का सब पैरेलल है. तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ इधर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 1. तो एक क्वेश्चन गिवन है ABC is a triangle, XY parallel to BC, to prove angle A plus angle B plus angle C 180. Otherwise, it is the theorem sum of three angles of a triangle, sum measurement of three angles of a triangle is 180. इसको प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ इधर प्रूव करना है. पहले ये देखो ये XY पैरेलल BC, it is a transversal just like this produce this angle is here, this angle XAB angle is your angle B because these two angles are alternate interior. alternate interior क्योंकि XY parallel to BC SC AB ट्रांसफर. XY parallel BC AB ट्रांसफर AB ट्रांसवर्सल. इसी तरह similarly this angle equal to this angle. This angle is your YAC is equal with angle C. Also alternate interior XY parallel BC SC ट्रांसफर. इधर SC ट्रांसफर. Now XAB angle XAB plus angle A plus angle YAC equal to
180. Further, all the three angles lie on same straight line on a point. Angles lie on same straight line on a point. एक पॉइंट का ऊपर ये 3 ठो एंगल है, तो 3 ठो एंगल का सम 180 हो गया। लेकिन हमको ये मालूम है कि एक से बी इज एंगल बी, तो हम लिख सकते हैं इधर एंगल बी, ए एंगल रिमेन अनचेंज्ड, YAC इज योर एंगल सी, हो गया 180। तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था? सम मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इधर क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, पहले देख लो। गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल गिवन है, BO and CO are bisectors of angle B and C। ये BO एंगल B का बाइसेक्टर, सिमिलरली ये CO एंगल C का बाइसेक्टर, एक गिवन है। तो प्रूफ करना है क्या? टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है ये एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A। ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें? चलो प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ABC एक ट्रायंगल गिवन है, BOC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। टू प्रूफ BOC एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ है। कैसे प्रूफ करें? पहले ये तुमको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम मेजरमेंट ऑफ थ्री angles, sum of three angles of a triangle, sum of three angles of a triangle। तो अब हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C, ये क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि हाफ A हाफ B हाफ C आधा हो गया, 180 का आधा 90। तो ये हमको मालूम हो गया। नाउ एक ट्रायंगल BOC, अब BOC ट्रायंगल लेना है हमको। BOC, ये BOC ट्रायंगल में थ्री एंगल्स, पहला एंगल योर BOC प्लस ये हो गया OBC, ये कि हाफ ऑफ B, क्योंकि BO इज बाइसेक्टर, तो ये हाफ ऑफ एंगल B हो गया, दिस एंगल। सिमिलरली ट्रायंगल BOC में OCB, it is half of this angle C, half of angle C। तो ये बन गया तुम्हारा 180 इन ट्रायंगल BOC ट्रायंगल में ये हमारा 180 बन गया। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इट इज ऑल्सो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इधर BOC तो गिवन है, हाफ B हाफ C क्या होगा? लुक एट हियर इक्वेशन 1, हाफ A हाफ B हाफ C इक्वल टू 90। दैट मीन्स हाफ B प्लस हाफ C विल बी 90 माइनस हाफ A। इधर ये बन जाएगा हाफ B प्लस हाफ C इक्वल टू 90 माइनस हाफ A। तब BOC प्लस हाफ B हाफ C, इसके बावजूद हम पुट कर सकेंगे 90 माइनस हाफ A। ये BOC रिमेन अनचेंज्ड, हाफ B प्लस हाफ C बन गया 90 माइनस हाफ A। यहाँ से हमको मिला हाफ A
हाफ ए हाफ बी हाफ सी इक्वल टू 90, हाफ बी प्लस हाफ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ए। तो इसको BOC प्लस 90 माइनस हाफ ए इक्वल टू 180 बन गया। सिंपल BOC कैसे होगा? सिंपल BOC इक्वल टू ये 90 माइनस हाफ है LHS से RHS को जाएगा, 180 माइनस 90 ये बन गया 90 माइनस हाफ पे जाके बन जाएगा प्लस हाफ है। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो खत्म, प्रूफ हो गया BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ है BOC। खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है गिवन क्या है पहले देखना चाहिए। ABC is a triangle. BO and CO are exterior bisector of angle B and C. B and C का exterior angle इधर है CB ये X, similarly BC Y. That means BO and CO are exterior bisectors. Of angle B and C. एंगल B एंड C का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है BO एंड CO। एंगल B का एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल B का एक्सटीरियर एंगल है CBX, इधर CBX। एंगल C का एक्सटीरियर एंगल क्या है? BCY। BO क्या है? बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल CBX का। इधर ये CO क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल BCY का बाइसेक्टर। तो अब हमको क्या करना है? टू प्रूव करना है। टू प्रूफ दिस एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ ए। Just like your question number 5, it is not so hard, but इधर थोड़ा चेंज करना होगा तो प्रूफ कर। पहले कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ शुरू हुआ जस्ट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये आपको मालूम है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का थ्री एंगल का सम 180 हो गया। अब ले लो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C। ये क्या बन जाएगा? ये 180 बन जाएगा। अब कैसे प्रूव करना है? अब ये एक्सटीरियर एंगल लेके प्रूव करना है। तुमको ये मालूम है कि CBX it is your exterior angle. Exterior angle is the sum of two interior opposites. Sum of two interior opposite का टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का साथ इक्वल है। तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल इधर है CBX, ये होगा तुम्हारा एंगल A प्लस एंगल C। एंगल A प्लस एंगल C। एक्सटीरियर एंगल CBX is your exterior. Sum of two interior opposite is your A and C. Similarly, BCY. This is also another exterior angle. BCY, this angle. It is sum of two interior opposite angle A plus angle B.
Now we are going to take half of angle CBX का half. Similarly, BCY का half also. CBX का half तुम्हारा हो जाएगा half angle A plus half angle B. क्योंकि CBX is your sum of two interior opposite A and C, तो हाफ हो गया तो A का C का भी हाफ हो जाएगा. सिमिलरली हाफ ऑफ BCY हो जाएगा हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल सॉरी ये CBX हो गया हाफ A हाफ ऑफ B नहीं हाफ C, इधर हाफ C, क्योंकि CBX is your sum of two interior opposite angle A and C, तो CBX का आधा A और C का आधा भी हो जाएगा. Similarly, half of BCY is half of A and half of B. It is your equation number 1. It is equation number 2. Now we are going to take the triangle BOC. अब BOC को लेना है, टू प्रूव कर रखने दो और इसको हटा देते हैं. अब टेक ट्रायंगल BOC. ये BOC में दिस एंगल सम BOC का साथ दिस एंगल हाफ एंगल CBX का ये आधा CBX टोटल एक्सटीरियर, इसका हाफ CBX का हाफ CBX. Similarly, this angle is half BCY angle का आधा half BCY equal to 180. It is also sum of three angles of a triangle BOC triangle. तो BOC का वैल्यू BAC रिमेन अनचेंज्ड हियर, हाफ CBX, ये जो CBX था CBX का आधा एंगल A का हाफ एंगल C का हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल C. सिमिलरली BCY का आधा BCY का हाफ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B. तो हमको ये क्या मिल गया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180. अब हमको मिल गया ये BOC प्लस हाफ A हाफ B हाफ C. इसका वैल्यू आ गया कितना, हाफ A हाफ B हाफ C, ये आएगा तुम्हारा 90, क्योंकि A प्लस B प्लस C जब 180 हाफ A हाफ B हाफ C बन गया तुम्हारा 90 प्लस ये रहेगा इधर हाफ A इक्वल टू 180. तो अब क्या करना है, हमको ये BOC चाहिए, तो BOC लेफ्ट में रहेगा, ये 90 प्लस हाफ पे जाके राइट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 180 माइनस 90 ये बन गया 90, जो प्लस हाफ पे जाके राइट में माइनस हाफ पे बन गया. तो BOC 90 माइनस हाफ पे, यही प्रूफ करना था ना, BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ पे हो गया. तो ये छोटे क्वेश्चन खत्म हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 here. Lines which are parallel to same line are parallel to each other. Lines which are parallel to same line, इधर L1 L2 L3 3 lines. L1 given क्या है, given है lines which are parallel to the same line. That means L1 parallel to L3. Similarly, L2 also parallel L3. L1 and L2, two lines.
पैरेलल विद L3। तो प्रूफ क्या करना है, इधर प्रूफ करना है कि दिस L1 पैरेलल टू L2। जब L1 L3 का साथ पैरेलल होगा, another line L2 also parallel with L3। ये L1 L2 टू लाइन्स पैरेलल टू L3। तो अब हमको प्रूव करना है L1 L2 पैरेलल टू ईच अदर। तो कैसे प्रूव करेंगे? गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व में आ गया। अब प्रूफ, पहले L1 पैरेलल L3 ये गिवन है। तो नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, L1 पैरेलल L3, इधर ये L4 इज ए ट्रांसवर्सल, L4 इधर गिवन में भी लिखना चाहिए, L4 इज ए ट्रांसवर्सल, L4 इज ए ट्रांसवर्सल। तो L4 इज ए ट्रांसवर्सल। So two parallel lines, a transversal is there. That means angle L1 now, L1 parallel L3. Angle 1 equal to your angle 3. These two angles are corresponding angles. Corresponding angles. इसलिए ये दो एंगल 1 and 3 इक्वल हो गया। सिमिलरली ये एंगल L2 पैरेलल L3, सिमिलरली L2 पैरेलल L3, L2 का साथ L3 पैरेलल है। तो हमको क्या मिलेगा? ऑल्सो L4 इज योर ट्रांसवर्सल। तो L2 पैरेलल जब L3 होगा, L4 इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। L4 is your transversal. Now angle 2 equal to angle 3. These two angles, 2 and 3, also correspond angles. Also corresponding angles. ये भी corresponding angle बन गया। It is your equation number 2. From above two equations, from above two equations, इधर angle 1 equal to angle 3, इधर angle 2 also equal to 3. That implies angle 1 is your angle 2. Angle 1, angle 1 equal to angle 3. इधर angle 1 3 का साथ इक्वल है, angle 2 also 3 का साथ इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू 3 बन गया। 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो हमको ये क्या मिला? जब 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो ये दो एंगल का हम करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं। बट हियर और we can take angle 1 and angle 2 as corresponding angles. Angle 1 and angle 2 as corresponding angles. Corresponding angles. That implies, तो corresponding angle तो मिल गया हमको। तो हम क्या कर सकते हैं? L2 पैरेलल L3 बोल सकते हैं। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी, L1 पैरेलल टू L2। तो यही तो प्रूफ करना था ना। तो ये भी प्रूफ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज गिवन हियर? POQ ये लाइन गिवन है। POQ इज ए लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन।
ओ आर, इधर ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू का ऊपर ये परपेंडिकुलर है। OS is another ray. OS is another ray lying between OP and OR. Lying between OR and OP. OR and OP. तो हमको क्या प्रूव करना है? अब प्रूव करना है ROS टू prove ROS, angle ROS, this angle ROS equal to half of angle QOS minus POS, QOS minus POS, इसको हम प्रूव करेंगे। तब प्रूव करना है एंगल ROS, दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। कैसे प्रूव करेंगे? पहले देखो, प्रूफ स्टार्ट हो गया। गिवन है क्या? गिवन है OP परपेंडिकुलर OR परपेंडिकुलर PQ, that implies POR angle equal to ROQ angle, each 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए 90 डिग्री। तो ये POR को हम लिख सकते हैं POS प्लस ROS इक्वल टू POS प्लस ROS, ये POR जो था, POR it is sum of two angles POS and ROS plus POS equal to ROQ ना, equal to ROQ। अब ओनली ROS इक्वल टू ROQ, ये POS जाके सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस राइट साइड में POS। अब क्या करेंगे? R करेंगे ROS, वो बोथ साइड्स ROS, R एंगल ROS बोथ साइड्स में ROS ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से क्या होगा? लेफ्ट में ROS था, वो अगेन ROS ऐड हो गया, राइट में also ROS ऐड हो गया, प्लस राइट साइड में पहले था ROQ माइनस POS, ROQ माइनस POS। प्रूफ में तो ये POS हमको चाहिए, अब ये POS है, इसको अनचेंज रख दो। और ये ROS क्या बन गया? 2 ROS बन गया लेफ्ट में। इधर ROS ROQ, ये क्या होगा? ROS इसका साथ ROQ, जो ये दो एंगल ऐड हो जाएंगे, हमको मिल गया SOQ और QOS हमको मिल गया, QOS मिल गया, माइनस POS रिमेन अनचेंज। लेकिन अब हाफ होगा कैसे? ROS इक्वल टू 2 ROS था, ROS इक्वल टू हाफ हो गया, इधर आ गया QOS माइनस POS। हो गया ना प्रूफ? तो इसी तरह दिस क्वेश्चंस आर very very important for your annual exam।
ऑल द क्वेश्चंस, इधर जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया बिलोंग टू चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो प्रेटी इजी है लाइन्स एंड एंगल्स में। ये लीनियर पेयर को लेकर और कुछ पैरेलल लाइन को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, इसे लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन तुमको जरूर आएगा। लेकिन ये जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था ये चैप्टर में ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया। तो तुम लोग अब यही से प्रैक्टिस शुरू कर लो, और इसका बाद जरूर बहुत जल्दी चैप्टर 7, 8, 9, 10 जितना भी चैप्टर अब बाकी है आने वाला है। इससे पहले इसको प्रैक्टिस करो, और ये रिवीजन अच्छा लग रहा है तुमको तो जरूर तुम्हारा जो दोस्त फ्रेंड्स है उनका साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा व्यू आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर इसी तरह रिवीजन करते जाऊँगा। तो जय जगन्नाथ, ऑल द बेस्ट फॉर योर आने वाले एग्जाम।